हेलो गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ट्रेडर्स, अभी एनएसई ने आज एक और बॉम्ब ड्रॉप किया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। मतलब जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ मैंने तो कभी ये नहीं सुना कि एक्सपायरी थर्सडे के सिवा किसी और दिन होती है। लेकिन आज एनएसई का सर्कुलर आ गया जिसमें एक्सपायरी को थर्सडे से बदल के फ्राइडे कर दिया गया है। ट्रेडर्स, बहुत पहले से भी ये चर्चा चलती थी कि आखिर थर्सडे को एक्सपायरीज क्यों होती हैं, क्यों एक्सपायरीज फ्राइडे को ना कर दो। लॉजिकली देखो तो मंडे से वीक स्टार्ट होता है, फ्राइडे को खत्म होता है, तो फ्राइडे कर दो एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट भाई। सैटरडे संडे आराम से ट्रेडर्स जाएंगे, आराम करेंगे, बेकार की टेंशन नहीं रहेगी कि नए एक्सपायरी में काम करना है। मंडे खुलेगा, आराम से नए एक्सपायरी में काम करेंगे। तो ये चर्चा तो बहुत दिनों से चलती थी और फाइनली उसका अभी एक सर्कुलर भी आ गया। लेकिन यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वीडियो में मैं एक रिटेल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से, एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आप मार्केट में पैसे कमा चुके हो ना तो ये चेंजेस आपको ज़्यादा फर्क नहीं करने वाले। आप एडजस्ट कर लोगे क्योंकि आपको एडजस्ट करने का टाइम मिलेगा। आपके अगर 1 वीक 2 वीक लॉसेस होते हैं आप मैनेज कर लोगे। बट जो नया ट्रेडर आ रहा है उसके लिए क्या दिक्कतें खड़ी होंगी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है इस सर्कुलर पे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। समझते हैं आखिर ये हुआ क्या। देखिए, एक्सपायरी थर्सडे को हो फ्राइडे को हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे लिए तो 7 दिन का गैप है, तो मेरे लिए थीटा डी के वो सारी चीज़ें उसी तरीके से होने वाली है जो 7 डेज के गैप में होती है। मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। सबसे खराब चीज़ जो मुझे ये लगी कि आपके पास दो मेजर इंडेक्स है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो आपने केवल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी क्यों बदली। मतलब यहाँ पे मेरा सीधा सवाल यही है कि खाली बैंक निफ्टी क्यों बदली गई एक्सपायरी, आप दोनों को बदलो। यहाँ पे देखो, एक तरफ से सेबी कुछ रूल्स लाती है कि हम मार्जिन खत्म कर देंगे, हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे ताकि रिटेलर्स का फायदा हो। और दूसरे तरफ जो यहाँ पर एक्सचेंजेस हैं वो ऐसे न्यूज़ लेके आ रहे हैं जिससे रिटेलर्स को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अगर अभी का फिलहाल हालचाल आप देखोगे ना तो ट्यूसडे के दिन यहाँ पर एक्सपायर हो रहा है हमारा फिन निफ्टी। ये नया इंडेक्स है अभी, मतलब नया तो नहीं कहूँगा बट इसमें अभी अभी फिलहाल वॉल्यूम्स आने शुरू हुए थे ट्यूसडे के दिन। उसके बाद वेडनेसडे को शायद मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी होता है जिसके बारे में मुझे प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अब थर्सडे के दिन पर क्या एक्सपायर होगा, निफ्टी एक्सपायर होगा और फ्राइडे के दिन पर हमारा बैंक निफ्टी एक्सपायर होगा। अब मैं बताता हूँ ये खराब न्यूज़ क्यों है। अब मैं एक बार यहाँ से हट के चार्ट में चलते हैं और मैं बताता हूँ कि इससे दिक्कत क्या क्रिएट हो सकती है। तो अगर आप कुछ महीनों से भी ट्रेड कर रहे हो ना तो आपको एक चीज़ तो पक्का क्लियर होगी कि एक्सपायरी के दिन होता क्या है। एक्सपायरी एक डेडली कॉम्बो है। किस चीज़ का? पहला तो वोलेटाइल प्रीमियम। जो प्रीमियम्स रहते हैं वो बहुत वोलेटाइल रहते हैं एक्सपायर के दिन। कभी भी आपको स्पाइक देखने मिलेगा, कभी भी हो सकता है कोई प्रीमियम सडनली बढ़ना बंद कर दे रहा है, ग्रोथ रुक जा रही है, और कभी कोई प्रीमियम सडनली स्पाइक मार रहा है। तो प्रीमियम्स बहुत वोलेटाइल रहते हैं। और दूसरा मैनिपुलेशन एट पीक, मतलब एक्सपायरी के दिन। अच्छा, आप एक ही बात बताओ, स्टॉक मार्केट क्या है? यू विन आई लूज वाला गेम है कि अगर आप जीतो मैं हारूंगा और मैं हार रहा हूं तो आप जीत रहे हैं, फिर मैं जीतूंगा तो आप हारोगे। जीरो सम गेम है ये। तो आप सोचो कि बड़े पैसे वाले तो हारेंगे नहीं इतना जल्दी, और वो होते हैं मोस्टली सेलर्स। तो हर एक्सपायरी के दिन मैनिपुलेटिव मूव्स आते हैं। मतलब अगर आप एक सपोर्ट के पास एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट के नीचे गिरने का ना, तो सडनली अगर वो एक्सपायरी का दिन रहा वो यहाँ से इस तरीके से ट्रैप करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये ट्रैपिंग हर रोज़ होती है, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा बड़े एक्सटेंट पे होती है, तो लोगों को फंसाने की कोशिश की जाती है। और ये पहली चीज़ आपने ध्यान से सुन ली कि एक्सपायरी क्या होती है। बेसिकली एक्सपायरी के दिन प्राइस एक्शन के साथ क्या होता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब जो हमारे पास 3 इंडेक्स है ना, फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये तीनों आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर मान लो बैंक निफ्टी होता और दूसरा निफ्टी आईटी होता तो मैं एक तरफ से मान भी लेता कि दोनों इंडेक्स में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इन तीनों में जो कनेक्शन है ना उससे क्या होगा, ट्यूसडे को है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो अगर फिन निफ्टी को मैनिपुलेट करेंगे ना तो फिन निफ्टी के चक्कर में निफ्टी में भी वोलेटिलिटी आ जाएगी, बैंक निफ्टी में भी वोलेटिलिटी आ जाएगी। तो आपका ट्यूसडे तो गया। ट्यूसडे वोलेट, मैं नए ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, वोलेटिलिटी के कारण ट्यूसडे गया, और वेडनेसडे गया, वेडनेसडे नहीं थर्सडे, थर्सडे गया निफ्टी के कारण से, और फ्राइडे गया यहाँ पर बैंक निफ्टी के कारण से। तो 3 दिन तो आपको एकदम ज़बरदस्त मार्केट झेलना पड़ेगा कि आपने थोड़ी सी भी गलती करी आपका कैपिटल खत्म। ये तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई कि एक्सपायरी पहली बार डेडली होती है, और डेडली एक्सपायरी अब 3 दिन उसका इफेक्ट दिखेगा। भले ही एक एक दिन एक्सपायर हो रहे हैं बट क्योंकि तीनों इंडेक्स इंटरकनेक्टेड है ना, तो इनका इंपैक्ट हमें हर एक दूसरे इंडेक्स पे देखने मिलेगा। तो कुल मिला जुला के ये वो चीज़ है जो मेरे हिसाब से बढ़िया नहीं हुई है अब।
अगर आप अभी ट्रेडर बनना चाहते हो ना तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी और डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन वोलेटाइल मूवमेंट्स के साथ, जो कि अब लगभग हर दिन ही आएंगी। और एक चीज़ और, जो एक्सपायरी होती है ना, मतलब मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि फ्राइडे के दिन हम 9 to 10% रिस्क लेते हैं, और ये रिस्क एक्सपायरी के दिन जाके हो जाता है 15 to 40% के आसपास भी रिस्क चले जाता है। जीरो हीरो ले रहे हो तो आप 100% रिस्क ले रहे हो। तो अब अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहा ना, तो आप वीक के 3 दिन, ट्यूसडे, फ्राइडे और थर्सडे, तीनों दिन आप अपना कैपिटल जीरो कर सकते हो। पूरा पैसा आप लगाओ हीरो जीरो में, आपका कैपिटल खत्म, जीरो। तो जल्द सोचो आप कितना जल्दी आउट ऑफ द गेम हो जाओगे। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे सर्वाइवल इज द की। अगर आप सर्वाइव कर रहे हो तो आप लॉन्ग लास्टिंग चलोगे, और लॉन्ग लास्टिंग चलोगे तो आप अपनी गलतियों से सीख जाओगे। यू विल इवेंचुअली बी प्रॉफिटेबल। बट यहाँ पर आपको टिकने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप हीरो जीरो करके कैपिटल अपना जीरो करने वाले हो। तो ये सब हो गए नेगेटिव पॉइंट्स। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ बोलो आप, तो पॉजिटिव पॉइंट है हर दिन आपको हीरो जीरो मिलेगा। मतलब जो पॉजिटिव है वही नेगेटिव है। तो कोई जीरो करेगा, कोई हीरो भी तो करेगा। तो अब मेरा सजेशन पर्सनल क्या है यहाँ पे, कि अगर आप बिगिनर हो ना, तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन कि आप रिस्क मैनेजमेंट अपना टाइट कर लो, हीरो जीरो के लिए अलग से कैपिटल डिप्लॉय करो जो कि बहुत कम हो। मतलब अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, तो आप केवल 2,000 या 3,000 से हीरो जीरो करो। और इसके पर्सपेक्टिव में, इसी रेशियो में आप देख लेना आपके पास कितना कैपिटल, आप कितना से हीरो जीरो कर सकते हो। ये पहला चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत टाइट कर लीजिए, और उस हिसाब से फिर मार्केट को समझना शुरू करिए। थोड़ा सा प्राइस एक्शन में बदलाव आएगा, उस प्राइस एक्शन के बदलाव को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा धीरे धीरे, तब वो हो जाएगा। मतलब वो धीरे धीरे हो जाएगा, बट उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ये पहली एडवाइस है। लेकिन ये थोड़ी मुश्किल वाली एडवाइस है। आसान एडवाइस क्या है, देखो, एक दूसरे का इंपैक्ट तो रहेगा। मतलब बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन निफ्टी भी वोलेटाइल हो जाएगा, ये इंपैक्ट तो रहेगा। बट इससे थोड़ा मोड़ा बचा जा सकता है, कि अगर आप ट्यूसडे के दिन फिन निफ्टी में मत ट्रेड लो, थर्सडे के दिन निफ्टी में मत ट्रेड लो, और फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में मत ट्रेड लो। ये केवल बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, कि अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि आप एक्सपायरीज को कंप्लीटली अवॉइड करिए। अब तो आपके पास ऑप्शन है ना, कि आप थर्सडे के दिन दूसरा इंडेक्स ट्रेड कर लो, फ्राइडे के दिन दूसरा कर लो, ट्यूसडे के दिन दूसरा कर लो। तो ये ऑप्शन भी आप अडेप्ट कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से ये मेरा व्यू था इस टॉपिक को लेकर। आपका क्या व्यू है, आप पर्सनली बताओ। देखो, जो ट्रेडर स्टैब्लिश्ड है उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। हीरो जीरो में आपको पता है कैपिटल डबल ट्रिपल सब कुछ होता है। तो अगर कोई ट्रेडर चाहे ना, तो वो मतलब अगर हीरो जीरो मूवमेंट्स को प्रॉपरली पकड़ना सीख जाए, स्ट्रैटेजीज वगैरह कुछ बना ले, अगर कुछ मेरे समझ में आएगा तो मैं भी आपको अपडेट करूंगा बाद में वीडियोस में, कि मैं पर्सनली इसको कैसे टैकल करने वाला हूँ, देखते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रैटेजी बना लो ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है मंडे आके मार्केट में बैठने की, और वेडनेसडे आके मार्केट में बैठने की। आप केवल हीरो जीरो ट्रेड्स करके बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हो। हीरो जीरो ट्रेड में पैसे दोगुने तिगुने होते हैं। तो आपके पास वीक में 3 मौके रहेंगे। आप कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे। कोई एक अटेम्प्ट भी चल गया ना, तो हीरो जीरो का रिस्क रॉट 1:10, 1:12 भी होता है। तो आप आराम से प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ये भी अप्रोच एक देखा जा सकता है। मतलब वही है, सिक्के के दो पहलू हैं। बट नए ट्रेडर्स के लिए मुझे लग रहा है खराब वाला पहलू ज़्यादा खराब हो जाएगा, एज कम्पेयर टू अच्छा वाला पहलू जितना अच्छा होने वाला है। तो आपकी क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताइएगा। देखिए, एडजस्ट कर लेंगे हम। मेरी तरफ से जो होगा मैं आपको हेल्प करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ ना कुछ कंटेंट मैं लेके आऊँगा इसके बारे में, ताकि आपको मदद हो जाए कैसे आप जीरो हीरो वगैरह ट्रेड कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा। जय हिंद, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए।